हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स एकेडमी यानी कि जीसीए। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिबेंचर्स के बारे में। तो आइए चले शुरू करते हैं और जानते हैं डिबेंचर्स के बारे में। डिबेंचर्स एक प्रकार का कर्ज होता है जो कंपनी आम जनता से लेती है छोटे छोटे मात्रा में, और जब इसको एकजुट मिलाती है तो वो लोन बहुत बड़ा लोन होता है। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं कि जब कभी भी कंपनी को बड़ी मात्रा में कर्ज लेना होता है तो वो बैंकों के पास ना जाकर आम जनता के पास जाता है और उनसे छोटे छोटे मात्रा में पैसे लेता है, मतलब बहुत सारे लोगों से लेता है, तो उसको मिला दिया जाए तो एक बहुत बड़ा लोन बन जाता है। इसीलिए जब कभी भी कंपनी आम जनता से कर्ज लेता है तो उसे एक प्रपत्र जारी करता है, मतलब एक डॉक्यूमेंट जारी करता है। उसी को हम लोग यहाँ पर डिबेंचर्स कहते हैं, जो डॉक्यूमेंट एक प्रकार का कर्ज का सबूत होता है। ये डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। जब कभी भी कोई कंपनी डिबेंचर जारी करता है तो वो एक एंटिटी को अपॉइंट करता है जिसको हम लोग कहते हैं डिबेंचर ट्रस्टी, टू सेफगार्ड द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर के जो भी अधिकार और हित हैं उनकी रक्षा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपॉइंट किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टी। तो डिबेंचर ट्रस्टी के पास जितने का डिबेंचर्स इशू किया जाता है, मतलब जितना कर्ज आम जनता से लिया जाता है, उतनी की अगर कोई संपत्ति या कोई भी ऐसा बंधक चीज उसके पास रख दिया जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पर सिक्योर्ड डिबेंचर। अदरवाइज वो डिबेंचर जो है वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होगा। तो डेफिनेशन जनरली आपको यही वाला याद करना है। अगर फीचर्स की बात करें तो बहुत ही आसान फीचर्स हैं कि डिबेंचर हमेशा लॉन्ग टर्म ही होता है, ज़्यादातर लॉन्ग टर्म होगा। और डिबेंचर कुछ नहीं होता है, बस आपको ये याद दिलाता रहता है, एक्नॉलेजमेंट है किस चीज़ का, तो कर्ज का है। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि ये कर्ज है तो इस पर इंटरेस्ट देना होगा, तो वो फिक्स रहता है। और कब इसे वापस करेंगे उसका टाइम भी यहाँ पर फिक्स रहता है, मतलब डेट ऑफ रिडम्पशन, वापस करना को यहाँ पर रिडम्पशन बोलेंगे, जो कि अगला चैप्टर भी है, तो वो यहाँ पर फिक्स रहेगा। अभी मैंने आपको बताया कि डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट भी की जाती है जब कभी भी डिबेंचर्स जारी किया जाता है, तो उनके पास कंपनी अपने कुछ एसेट्स वगैरह का बेनिफिशियल राइट्स रख देता है, ताकि कल को अगर कोई कंपनी डिबेंचर्स को वापस ना कर पाए तो जो डिबेंचर ट्रस्टी है वो एसेट्स को बेचकर उससे पैसा कलेक्ट करके डिबेंचर होल्डर को वापस करेगा। तो ऐसे जो डिबेंचर होते हैं उनको सिक्योर्ड कहते हैं, अदरवाइज वो अनसिक्योर्ड हो जाएगा। डिबेंचर्स पे कोई वोटिंग राइट वगैरह नहीं होता। अगर बात करें कि डिबेंचर कितने तरह के होते हैं तो उसको भी हम लोग फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक ऐसा डिबेंचर होता है जिसमें नेम एड्रेस सब चीज़ लिखा होता है, तो उसको रजिस्टर्ड बोलेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर्स के डिटेल के बारे में, तो दैट इज अ बेयरर डिबेंचर। रिडमेबल एंड इरिडमेबल डिबेंचर, एक ऐसा डिबेंचर जिसको वापस नहीं किया जाएगा उसको बोलेंगे इरिडमेबल, मतलब रिडम्पशन नहीं किया जाएगा। तो ऐसा डिबेंचर इंडिया में जारी नहीं किया जा सकता है। डिबेंचर होल्डर को जब वापस किया जाएगा पैसा तो बदले में उनको शेयर या और नया डिबेंचर दिया जाएगा, तो इसको बोलेंगे कन्वर्टिबल, अदरवाइज नॉन कन्वर्टेबल। मतलब जब पैसे ही वापस किए जाएंगे केवल तो उसको बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल। यहाँ पे कूपन रेट का मतलब है इंटरेस्ट का रेट। तो जितने भी डिबेंचर्स होते हैं उसमें पहले से कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये लिखा होता है, जैसे कि 10%, 8%, 9%। तो उसको पढ़ेंगे हम लोग 10% डिबेंचर या 11%, तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक कूपन रेट। और जिस पे नहीं लिखा रहेगा उसको जीरो कूपन रेट डिबेंचर या बॉन्ड्स भी कहते हैं हम लोग यहाँ पर। जब कभी भी डिबेंचर जारी किया जाता है कंपनी के द्वारा, मतलब इशू किया जाता है, तो 3 तरीके से इशू किया जा सकता है, जैसे एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। डिबेंचर्स का जनरली आप देखेंगे बुक्स में जो रेट होता है वो 100 रुपया होता है। जैसे कि अगर शेयर्स का देखें तो वहाँ पे 10 रुपया होता था, बट डिबेंचर का आप जब भी देखोगे तो वहाँ पे 100 रुपया ही आपको मिलेगा। यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू एक तरीके से 100 रुपया ही आपको देखने को मिलेगा। अगर 100 का 100 में इशू होता है तो उसको बोलेंगे एट पार, 100 से ज़्यादा में होगा तो एट प्रीमियम, 100 से कम में होगा तो एट डिस्काउंट। जैसे शेयर्स डिस्काउंट पे जारी नहीं किए जा सकते, लेकिन डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे जारी किया जा सकता है। यहाँ पे 4 तरीकों से डिबेंचर्स को इशू किया जाता है, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये 4 जो तरीके हैं ये ज़्यादातर आपके बुक्स में होता है, या आपके सिलेबस में भी यही 4 होगा। जैसे कि कैश के लिए किया जाता है, या कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए किया जा सकता है। विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा एग्जाम वगैरह के लिए। और इशूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज, मतलब कभी कभी कंपनीज बैंक से लोन लेती है तो उनको सिक्योरिटी के तौर पे भी डिबेंचर्स वगैरह इशू करती है, लेकिन वो तात्कालिक इशू नहीं होता। अगर लोन वापस ना कर पाएगी तो इशू हो जाएगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इशूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज, मतलब एक एडिशनल सिक्योरिटीज के
तौर पे भी डिवेंचर को जारी किया जा सकता है। तो ये 4 तरीके आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे कि अगर डिवेंचर्स को हम एट पार पे, एट प्रीमियम पे या एट डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो जर्नल एंट्रीज कैसे करके बनाएंगे। जैसे कि इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश, और यहाँ पर जो पेमेंट है वो अगर लमसम में लिया जाएगा, मतलब पूरा का पूरा पैसा अगर एप्लीकेशंस पे ही लिया जाएगा, तो आपको कैसे करके इसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो केवल 2 ही जर्नल एंट्रीज बनेगा, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे ए लिमिटेड ने इशू किया 512% डिवेंचर, तो हर डिवेंचर के आगे ना एक परसेंट लगा होगा, वो परसेंट आपको निकालना नहीं है, वो उसका नाम है। जैसे यहाँ पे 12% है तो आप क्वेश्चन में देखेंगे 8%, 10%, 12% ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे 100 रुपये का है और पूरा का पूरा जो है वो आपको एप्लीकेशंस पे अगर पे करना है तो सिंपली 2 ही एंट्रीज बनेगी। जैसे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन के साथ आप अलॉटमेंट भी लगा देंगे, मतलब एप्लीकेशन के समय पे ही अलॉटमेंट भी हो गया। और उसके बाद जैसे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट करके अब यहाँ पर जो पेमेंट जाएगा वो 12% डिवेंचर अकाउंट में जाएगा, मतलब यहाँ पर जो पेमेंट ट्रांसफ़र होगा वो 12% डिवेंचर में होगा। जैसे कि हम लोग शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करते थे, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करके यहाँ पे डिवेंचर में ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब इन केस ऑफ शेयर के क्वेश्चन में। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगर हमने डिवेंचर्स को प्रीमियम पे जारी किया तो क्या होगा। जैसे 500 डिवेंचर है यहाँ पर, तो 500 इंटू में 100, 50,000 रुपये का डिवेंचर जारी किया 10% प्रीमियम पे, तो 50,000 का अगर हम 10% पे करें तो ये 55,000 हो जाएगा। तो 55,000 रुपये का डिवेंचर हमने बेचा है यहाँ पर फिलहाल, जिसमें 5,000 प्रीमियम है। तो सिंपली आप डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फिर सेकेंड एंट्री में डेबिट करना और 12% डिवेंचर अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि वो स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, यही हमारा लोन का अकाउंट है। जैसे 12% डिवेंचर अकाउंट में 50,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में 500। शेयर्स वाले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर लिखते थे 12% डिवेंचर की जगह पे 2 शेयर कैपिटल लिखते थे, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, डिवेंचर्स लिखेंगे। अगर नाम 8%, 10% होगा तो वो परसेंट हम यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में परसेंट लगाने की कोई जरूरी नहीं होता कि वहाँ पर आप लगाओ। अगर हम लोगों ने डिवेंचर को डिस्काउंट पे जारी किया और पेमेंट जो है वो एक ही बार में होगा, तो क्या करेंगे वो देखो। शेयर्स तो डिस्काउंट पे जारी नहीं हो सकते, मतलब शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता, लेकिन डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट ए डिस्काउंट। तो जैसे 500 डिवेंचर्स हैं, 12% डिवेंचर्स है 100 रुपीज़ ईच क्या, तो 500 इंटू में 100 50,000 होता है, लेकिन 10% डिस्काउंट, तो इसका मतलब 5,000 का डिस्काउंट, तो 45,000 रुपये मिलेंगे यहाँ पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट 45 हो जाएगा। और इसके बाद एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, वो लॉस का अकाउंट है, जिसका नाम यहाँ पर हम लोग देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कर देंगे। मतलब यहाँ पर जो है ये जो डिस्काउंट है ये एक नया चीज़ आ गया है यहाँ पर। तो ये जर्नल एंट्रीज भी आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर डिवेंचर जब भी इशू किया जाता है जो पेमेंट होता है वो लमसम ही लिया जाता है, लेकिन अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे लिया जाए तो कैसे करके एंट्री बनाएंगे, तो वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। वो सेम एज शेयर चैप्टर की ही तरह बनेगा, जैसे वहाँ पे भी एप्लीकेशन होता था, अलॉटमेंट होता था, फर्स्ट कॉल होता था, फाइनल कॉल होता था, तो यहाँ पर भी हो सकता है। यहाँ पर बस डिवेंचर का फॉरफीचर नहीं होता, मतलब कॉल्स इन सेरियर होता है, लेकिन जनरली डिवेंचर का जो है फॉरफीचर नहीं होता। शेयर्स का फॉरफीचर होता था, री इशू होता था, डिवेंचर का फॉरफीचर और री इशू नहीं होता, वो आपको नहीं मिलेगा। अब हम लोग ऐसा करते हैं, देख लेते हैं कि अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल है तो क्या करेंगे। तो जैसे अगर एप्लीकेशन का होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट आप लिखेंगे। एप्लीकेशन का पैसा फिर एक्सेप्ट किया जाएगा तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट लिखेंगे। परसेंट है, आगे जो भी परसेंट लगा होगा लिख दोगे आप वहाँ पे, जैसे 9%, 8%, 12%, वो परसेंट निकालना नहीं पड़ता। और अलॉटमेंट का पैसा फिर ड्यू करेंगे तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट लिखेंगे। जैसे शेयर चैप्टर में लिखते थे शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो वैसे डिवेंचर चैप्टर में लिखेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। इसके बाद फिर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। और अगर कॉल्स इन सेरियर हो गया तो यहाँ पर आप लगा भी देंगे कॉल्स इन सेरियर अकाउंट डेबिट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये रिसीट ऑफ अलॉटमेंट भी हो गया। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी को ड्यू करेंगे तो डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा। और उसके बाद फिर डिवेंचर का पैसा रिसीट होगा तो फिर वही बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लो 10% डिवेंचर है तो टू 10% डिवेंचर्स बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट हो जाएगा यहाँ पर।
तो ये तो समझ में आ गया। एक क्वेश्चन को भी हम लोग लास्टली देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। तो जैसे अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो जीनियस लिमिटेड ने 1009% डिबेंचर है 100 ईच का, जिस पे एप्लीकेशन पे 50 है, अलॉटमेंट पे 40 है, फर्स्ट और बैलेंस जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। तो अगर 100 रुपीज़ का डिबेंचर है तो 50 40 90 हो गया, तो 10 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे होगा, और हमें सभी पैसे मिल गए हैं। तो क्या एंट्रीज बनेगी? तो टोटल 6 एंट्री बनेगा यहाँ पर, क्योंकि 3 बार में पैसा लिया जा रहा है। तो पहले पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1000 इंटू में 50, तो 50,000 हो गया। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। इसके बाद फिर डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, 9% नाम है यहाँ पर डिबेंचर का। इसके बाद फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब डिबेंचर का पैसा रिसीव हो गया। एंड देन डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, ये हमने ड्यू किया, मतलब जो 5वां एंट्री है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री, मांगने की एंट्री हो गई। एंड देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक करते हैं, यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप सब कर लेना, वो बहुत आसान है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कि इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशंस, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको फिर अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। Thanks for watching the video. We will continue in the next class. Goodbye.